अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर। टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या चीज़ देखेंगे कि यानी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है वो सब कौन परफॉर्म करवा रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, यानी रिलीज इससे क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में पाए जाते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, वो ग्लैंड्स क्या करवाते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, और हार्मोन क्या करवाते हैं हमारे बॉडी की फंक्शनिंग। इसी तरह मीन के जितनी भी बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो रही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, वो कौन करवा रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम, यानी उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स। तो इसी तरह क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम है जो वो किस पे डिपेंड कर रहता है, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि उसमें दो तरह के जो है वो आगे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी वो डक्ट, उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि जो एक्सोक्राइन होते हैं उनमें वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस आ गया दोनों में कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनमें क्या वो डक्टलेस होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, जो अपनी सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में जो है वो सिक्रीट नहीं करते। ठीक है, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है यानी जो डक्टलेट्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। जबकि जो एक्सोक्राइन है वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम, सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम। हमने एंडोक्राइन की क्या बात की, ये क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। ठीक है, और ये सिक्रीट क्या करते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स। इसी तरह जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन आप देखते हैं। हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं कि जब ये एक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट यानी डिफरेंट ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हार्मोन की फंक्शनिंग को बॉडी में मेंटेन करते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट ग्लैंड जो है जो प्रोड्यूस हो रहे किससे? एंडोक्राइन सिस्टम से, वो क्या करते हैं? बॉडी में हार्मोन की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी में हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हार्मोन है हमारा वो कौन सा है? पिट्यूटरी पर जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड इज थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गोनेड्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गोनेड्स। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, ये इसकी शेप हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसकी शेप किस तरह की होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये पी टाइप इसकी शेप होती है। ठीक है, पी टाइप, पी देखा हुआ, तो इसकी शेप क्या कहने किस तरह की होती है? पी टाइप जो है ये होता है कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद ये हम देखते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। इट इज लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के बिलो पाया जाता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 लूब्स, इसके 2 लूब्स होती है। ठीक है,
इसकी कितनी लूब्स होती हैं? 2 लूब्स मानी होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, और दोनों लूब्स पे क्या होते हैं? अपने अपने डिफरेंट जो है वो हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसे हमने कहा कि इसकी डिफरेंट लूब्स होती है, तो इसकी कौन सी होती है? एंटीरियर लूब, एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर लूब। अब हमने क्या बात की कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी कितनी लूब्स है? 2। दोनों लूब्स के क्या होंगे? अपने अपने ग्लैंड्स होंगे, अपने अपने हार्मोन्स होंगे, और उनके अलग अलग जो है वो फंक्शंस होंगे। इसी तरह आगे हम बात करते हैं इनकी एंटीरियर लूब की, जो है डिटेल में कि एंटीरियर लूब के आगे जो है वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो एंटीरियर लूब के कौन कौन से हार्मोन है? सोमैटोट्रोपिन एंड TSH। ठीक है, कौन कौन से? सोमैटोट्रोपिन एंड TSH। तो सोमैटोट्रोपिन क्या करता है? सोमैटोट्रोपिन बेसिकली सोमैटोट्रोपिन होता क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन क्या होता है? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी जो है बॉडी साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन से, वो ये सारे जो हार्मोन हम पढ़े ये किसके हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के। ठीक है, तो क्या होता है कि एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन से रिलीज होने वाले जो ग्लैंड से आगे, यानी डिफरेंट जो ग्लैंड हैं उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, ठीक है, क्या करते हैं? उनमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वो हार्मोन है कौन सा? सोमैटोट्रोपिन, जो कि किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लूब का, जिसको हमने किसका नाम दिया? सोमैटोट्रोपिन का। अब सोमैटोट्रोपिन का हमने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी की जो बॉडी का जो साइज है, ठीक है, उसको क्या करता है? उसकी यानी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या होता है? अगर हमारी जो बॉडी का साइज है वो ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, या फिर आप कह लें अब नॉर्मली जो है वो कम रहे, यानी जितनी हाइट या फिर जितना साइज होना चाहिए नॉर्मल बॉडी का, उससे कम जो है वो रिलीज हो अगर ये हार्मोन कौन सा? सोमैटोट्रोपिन। तो या फिर अगर अर्ली या फिर क्या हो ओल्ड एज में जाके ये हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है? बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या होता है? इसी तरह ये बॉडी का साइज जो है वो हमारा स्मॉल रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं? ड्वार्फिज्म। हमने क्या बात की कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, हम कौन सा हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें हमने देखा कि एंटीरियर लूब की हम बात कर रहे हैं, जो क्या है कि डक्टलेस ग्लैंड्स है। ठीक है, एंटीरियर लूब की हम बात कर रहे हैं जो किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड की एक लूब का नाम है। ठीक है, इसके हार्मोन सोमैटोट्रोपिन की हम बात करें। सोमैटोट्रोपिन हमने क्या कहा कि ये क्या है? एक ग्रोथ हार्मोन है। जाहिर है ग्रोथ हार्मोन है, तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी का जो साइज है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, या फिर उसको इंक्रीज करेगा, यानी जितनी नॉर्मल हमारी बॉडी का साइज होना चाहिए, या आप क्या लेके जितना लेंथ होनी चाहिए, उसको क्या करता है? ये मेंटेन करता है या फिर इंक्रीज करता है। तो कह रहे कि अगर अब नॉर्मली क्या हो, साइज जो है वो, यानी ये हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाए, या फिर जितना हमें चाहिए, जितना रिलीज होना चाहिए उससे ये कम जो है वो रिलीज हो, या फिर क्या हो? अर्ली एज में, मीन जो बच्चे बिल्कुल छोटे से होते हैं, ठीक है, यानी अर्ली एज में क्या हो? ये ज्यादा रिलीज हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है? जो है बॉडी का साइज जो है वो स्मॉल रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, जिस कंडीशन में बॉडी साइज जो है हमारा स्मॉल रहता है, उसको हम किसका नाम देते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, ये इसकी होगी एक कंडीशन। अगर सोमैटोट्रोपिन जो है वो क्या हो रहा है?
अर्ली एज में ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, कम हो गया इसका लेवल। क्या हो गया, अगर सोमैटोट्रोफिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, बॉडी साइज जो है हमारा स्मॉल रहेगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे ड्वार्फिज्म। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट में बात की कि लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा इस हार्मोन का। अब सेकंड में क्या होता है, अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का जो है वो लेवल एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी की जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, यानी नॉर्मल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा ग्रोथ हो जाती है बॉडी की। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गिगेंटिज्म, यानी क्या हो जाता है, जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो एक्स्ट्रा लार्ज होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने क्या बोली कि अगर ये हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाए, यानी एक्सीड कर दे, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज बॉडी साइज। इस कंडीशन को हमने किसका नाम लिया, गिगेंटिज्म। इसके बाद अगर क्या हो, अगर ओल्ड एज में जाके क्या हो, ये हार्मोन बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ओल्ड एज में जाके, ठीक है, क्या हो, ओल्ड एज में जाके ये हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम किसका नाम देंगे, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स एनलार्ज। इस कंडीशन को किसका नाम देते हैं हम, एक्रोमेगैली। हमने तीनों कंडीशन देख ली सोमैटोट्रोफिन की। फर्स्ट क्या है कि अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, बॉडी अगर ये हार्मोन जो है वो लेस जो है वो क्या हो, रिलीज हो, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, बॉडी साइज स्मॉल रहता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, ड्वार्फिज्म। इसके बाद हमने बात की कि अगर ये हार्मोन एक्सीड कर जाए, ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में जो है वो रिलीज करे, तो क्या होता है, बॉडी साइज जो है वो अब नॉर्मल जो है वो डेवलप करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइट जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है। इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, गिगेंटिज्म। थर्ड कंडीशन हमने देखी कि ओल्ड एज में जाके क्या हो, अगर बॉडी पार्ट ये हार्मोन जब ओल्ड एज में जाके अगर ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, यानी फिंगर जो है वो, हैंड या फिर फुट की, इसके बाद नेक और अदर जो है बॉडी पार्ट्स अगर वो एक्सपेंड कर दे, इंक्रीज कर दे, तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देंगे, एक्रोमेगैली, ठीक है। ये किसके रिलेटेड हो गया, सोमैटोट्रोफिन। अब हम एंटीरियर लूप के सेकंड हार्मोन की बात करते हैं। कौन सा है वो, TSH। फर्स्ट कौन सा था, सोमैटोट्रोफिन, सेकंड वन इज TSH। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें क्या होता है, ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड हार्मोन को, ठीक है, यानी एंटीरियर रूट से ये क्या होता है, एंटीरियर रूट से निकलकर स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। मीन के ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हम इसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है, जैसे हमने सोमैटोट्रोफिन के फंक्शन देखे इसी तरह हम इसका फंक्शन देखते हैं। उसकी हमने बात की थी ना कि वो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। इसी तरह TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। अब हमने देखना है कि ये स्टिमुलेट करता कैसे है। ये क्या करता है कि एंटीरियर लूप से निकलकर स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, यानी हम क्या कह सकते हैं कि हर ग्लैंड जो है, हर ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या करता है, किसी दूसरे ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट क्यों करता है, ताकि वो अपने हार्मोन को जो है वो रिलीज कर सके, यानी
इससे हमें क्या बात क्लियर हुई, इससे हमें ये बात क्लियर हुई कि जो हार्मोन्स हैं वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे की यानी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। यानी एक जो ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, उससे क्या मैसेज देगा कि वो भी जो है वो नेक्स्ट जो है वो अपने हार्मोन को रिलीज करे, ठीक है। तो टीएसएच का फंक्शन भी इसी तरह, ठीक है, कि वो क्या करता है, एंटीरियर लूप से निकलकर थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन जो है वो इसको रिलीज करे। इसी तरह क्या होता है कि ये सारा हमने किसके रिलेटेड पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में, यानी उसकी एंटीरियर लूप हमने देखी। अब हम इसी तरह जैसे हमने एंटीरियर लूप में देखा कि उसके दो हार्मोन थे, कौन कौन से, सोमेटोट्रोपिन और टीएसएच, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन हो गया, इसके अलावा टीएसएच क्या है, यानी ये दूसरे हार्मोन को जाके स्टिमुलेट कर रहे अपना हार्मोन रिलीज करो। अब हम बात करते हैं किसकी, पोस्टीरियर लूप के हार्मोन की, ठीक है। पोस्टीरियर लूप जो है इसका हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। इसका कौन सा हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन, ठीक है। जैसे हमने पीछे कहा था कि एंटीरियर लूप के कितने हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन, इसी तरह पोस्टीरियर लूप के कितने हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन। कौन कौन से, वैसोप्रेसिन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। सेकंड कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन। अब वैसोप्रेसिन की बात करते हैं हम, तो वैसोप्रेसिन इसको हम एडीएच भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी डायरेक्टिव हार्मोन। हम इसको क्या बोलते हैं, एडीएच। एडीएच में एंटी डायरेक्टिव हार्मोन, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ठीक है। हमने पहले ये चीज देखी कि इसको हम बोलते क्या है। अब हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट एंड पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन कहाँ पे पाया जाता है, पोस्टीरियर जो है लूप इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की उसमें पाया जाता है, क्योंकि ये किसका हार्मोन है, पोस्टीरियर लूप का, ठीक है। जाहिर है जिस ग्लैंड का, जिस लूप का ये हार्मोन है, ये वहीं पे पाया जाएगा, वहीं पे अपनी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करेगा। तो वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या होता है, वैसोप्रेसिन क्या करता है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन है जो वाटर की उसको इंक्रीज करता है। यानी अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें हमारी बॉडी में क्या करना है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, ठीक है। यानी इस सिचुएशन में क्या होता है, फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर वैसोप्रेसिन जो है वो ज्यादा हो, तो अगर यानी क्या हो जाए, वाटर जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन, ये इसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या बात की हमने कि ये क्या करवाता है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। तो किस तरह करवाता है कि अगर बॉडी में किसकी वाटर की कमी हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज हो जाता है। ये क्या करवाता है उस सिचुएशन में, अब रीअब्सॉर्ब करवाता है किसको, वाटर को ज्यादा जो है वो रीअब्सॉर्ब करवाता है, यानी मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये चीज होती है कि अगर बॉडी में, वो तो हमने बात की कि कमी हो जाए, तो वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को। अगर बॉडी में वाटर की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर देता है। इसी तरह हम बात करते हैं डायबिटीज की, एक टाइप है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज की टाइप है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है, ठीक है, और बॉडी में क्या हो जाता है, एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन के साथ आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस का, ठीक है। तो
क्या होता है कि ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि ये किस वजह से होता है, ठीक है। क्या बात की हमने कि डायबिटीज की एक टाइप होती है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो एक्सेस आना स्टार्ट हो जाता है किसके साथ, यूरिन के साथ। तो ये कौन सी कंडीशन काज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये किस वजह से होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इसकी सही तरह से ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता, सही तरह से रिलीज ना होने की वजह से क्या होता है, ये डिजीज जो है वो काज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकंड हार्मोन। सेकंड हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। बेसिकली ये हार्मोन जो है ये यूज होता है किसमें, फीमेल बॉडी में, ठीक है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन क्या है, बेसिकली फीमेल बॉडी में यूज होने वाला हार्मोन है। यानी जब चाइल्ड की बर्थ होती है, ठीक है, तो यूट्रस की वॉल की कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, उस समय पे क्या होता है, ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। इसके बाद ब्रेस्ट से जो इजैकुलेशन होती है मिल्क की, उसके दौरान भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन क्या कह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, फीमेल जो उसकी बॉडी में यूज होने वाला हार्मोन है। यानी जब चाइल्ड बर्थ हो रही है तो यूट्रस की जो वॉल की कंट्रैक्शन है उसके दौरान, या फिर जो ब्रेस्ट में इजैकुलेशन है यानी मिल्क की, उसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है। ये हमने देखे सारा प्यूटरी ग्लैंड के लिए। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है थायराइड। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये पाया कहाँ पे जाता है, नेक रीजन में, यानी हमारा जो लेरेंक्स है उसके बिलो, ठीक है। जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेरेंक्स, उसके बिलो पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। इसके भी 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे देखे थे किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के, इसी तरह थायराइड के भी 2 हार्मोन हैं। कौन कौन से, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन। अब हम इन दोनों के फंक्शन देखते हैं, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है। तो थायरोक्सिन है जो ये मेन जो हार्मोन है किसका है, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। क्या है, थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड का मेन हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है कि अगर आयोडीन की प्रोडक्शन प्रॉपरली ना हो तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। मेन हार्मोन की हमने बात की कि कौन सा होता है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन किसके लिए जरूरी है, आयोडीन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। थायरोक्सिन किसके लिए जरूरी है, आयोडीन प्रोडक्शन के लिए। आयोडीन की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर बॉडी में क्या हो, आयोडीन की कमी हो जाए, या फिर ये हार्मोन जो है प्रॉपरली आयोडीन रिलीज ना करे, या फिर इसकी एक्सेस यानी एक्सेस अमाउंट जो है वो रिलीज हो जाए, तो क्या होता है, डिजीज काज हो जाती है, ठीक है। उस डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज कर जाता है। इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, गॉइटर का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, गॉइटर। यानी हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड की हमने लोकेशन क्या देखी थी कि ये नेक रीजन में पाया जाता है, हमारे लेरेंक्स के बिलो। इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें 2 तरह की जो है वो पाई जाती है सिचुएशन, किसमें, थायरोक्सिन में। एक हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकंड इज हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपो और हाइपर में डिफरेंस क्या होगा,
अगर तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो लेस अमाउंट में रिलीज हो तो इस कंडीशन को किसका नाम देंगे हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसी तरह अगर एक्सेस अमाउंट में ये रिलीज हो जाए तो इसको हम किसका नाम देंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फूड की डाइजेशन में, यानी डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। हमने क्या देखा? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म हाइपर में क्या होगा? लो हार्मोन जो है वो या फिर लेस जो है वो स्वीट होगा। इसमें क्या होगा? एक्सीड कर जाएगा। अब फंक्शन देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर का। तो हाइपो का फंक्शन क्या होता है? ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करता है फीड की फॉर्म में। इसी तरह अगर क्या हो, हीट जो है वो डिक्रीज कर जाए तो क्या होता है? हमारी बॉडी में जो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। और अदर भी जो बॉडी के फंक्शन है जितने भी, वो सारे क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस कंडीशन को किसका नाम देंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। यानी इसका मेन फंक्शन हमने क्या देखा? ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, यानी फूड की डाइजेशन करवा रहा है और उसके रिजल्ट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। किसकी सूरत में? हीट की सूरत में। तो हमने बात की कि अगर ये डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है? हमारे जो बॉडी के बाकी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में वो भी स्लो हो जाते हैं, यानी हार्ट बीट हमारी वो भी स्लो हो जाती है। हीट जो हमें मिल रही होती है वो भी लेस मिलती है। तो इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपर में क्या होता है? हाइपर में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में हीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, यानी हमें ज्यादा हीट मिल रही होती है और हार्ट बीट भी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और बाकी भी जो फंक्शन है बॉडी के वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी तेजी से काम करने लगते हैं। तो इस कंडीशन को किसका नाम देते हैं हम? हाइपरथायरॉयडिज्म का। ठीक है स्टूडेंट, आज वाले टॉपिक में हमने दो ग्लैंड डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नेक्स्ट में हम जो है आने वाले बाकी हार्मोन में वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।